चलो अब देखते हैं सारे। तो फिजिक्स चलेगा, तो नोटबुक निकालिए और आपको नोट्स मेकिंग साथ साथ करना है, ठीक है। और पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। बाकी आपको साथ साथ क्या बनाते रहना है, नोट्स बनाते रहने हैं यहाँ पे। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले तो फिजिक्स में पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मार्किंग है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स के अंदर देखिए 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स क्या रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम, और 56 का क्या रहेगा, पेपर मार्क्स, और 14 मार्क्स किसके रहेंगे, सेशनल मार्क्स। इस तरह डिवाइड किया गया है। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए, 56 आपको रिटन वाला पेपर करना है, और 14 मार्क्स क्या करना है आपको, सेशनल मार्क्स वाले नंबर रहेंगे आपके। तो अभी तो यही चल रहा है, बट आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड भी यही रहेगा। बट आजकल जो इस बार है उसका अलग रूल है, पेपर हुए नहीं इसलिए अलग रूल है। बाकी आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड ये पैटर्न था कि आपको 30 मार्क्स यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम के मिलेंगे, 40 यहाँ से पेपर रहेगा आपका फाइनल 56 मार्क्स का। ओके, तो एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया आपके सभी का, सेम है। तो जो पेपर है उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तो न्यूमेरिकल वगैरह है आपके बुक से ही न्यूमेरिकल होंगे, तो आपको साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए 11th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ रहे थे, दो टाइप की फिजिक्स, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न। तो क्लासिकल फिजिक्स आपने जो पढ़ी थी वो कौन सी क्लास में थी, 11th में। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है ये कौन सा है, मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में स्टडी करनी है आपको, इस नेम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप डील करोगे रेस्ट चार्जेस के बारे में, रेस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिजिक्स की उस ब्रांच को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन आपको स्टडी करना है किस सिचुएशन में चार्ज आपका क्या रहना चाहिए, रेस्ट में। देखिए किसी भी पार्टिकल के पास में दो पोजीशन होती हैं, एक रेस्ट पोजीशन और एक होती है मूविंग पोजीशन। ध्यान रखना, रेस्ट मीन्स क्या होते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या रहते हैं, चेंज नहीं रहते, उनमें कोई चेंज नहीं होता। और मूविंग का मतलब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उसको कौन सी स्टेट बोलते हैं, मूविंग स्टेट बोलते हैं। समझ में आ गया। ये आप +1 के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे थे कि रेस्ट क्या है और मूविंग क्या है। इज दैट क्लियर। तो मैं आगे अब इसके अंदर देखिए इस टर्म का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक, मतलब चार्ज है वो आपका क्या रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए, और उसकी जो स्टडी करोगे आप उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लिखिए, इट इज द branch of physics in which
वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्जेस is called electrostatics. ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्जेस। मतलब फिजिक्स के उस पार्ट में जिसमें चार्ज को रेस्ट में रख करके आप स्टडी करते हो, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर एक ये बार बार आ रहा है चार्ज, इसके अंदर भी आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसी चार्ज के बारे में देखते हैं क्या है। यहीं से स्टार्टिंग होती है इसकी कि चार्ज क्या है। 10th क्लास में पढ़ा था आपने करंट क्या है, चार्ज क्या है। तो बट इस चार्ज का है ना, इसकी स्टडी करने मेनली चार्ज क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे क्रिएट करते हो आप, कैसे डिस्ट्रॉय करते हो, मतलब इसका सारा डिस्कस करेंगे कि आप डिस्ट्रॉय क्रिएट कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट अब हेडिंग डाल लीजिए आप चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें कि सर देखिए, आप जब कंप्यूटर चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, उसके अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक क्या आता है, हार्डवेयर। क्या है हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? जिसको आप देख सकते हो, विजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर या कोई ऐप होता है, वो क्या होता है, उसको आप सीन नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। वो क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्रोग्रामिंग ऐप होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी उसी टाइप से होता है। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, जैसे सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता। सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर मशीन में इंस्टॉल्ड होता है, ऐसे ही चार्ज भी क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है। तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? मतलब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट किस बने हुए हैं, वो किससे बने हुए हैं? एटम से। बहुत सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल बनाकर क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट या सबस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ है पूरा कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और इसके अंदर भी, ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ये पता है आपको 10th क्लास में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज है ना, वो इक्वल होता है वैल्यू, बट इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए टोटल चार्ज क्या होता है? 0। किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज कितना होता है? 0। क्यों? उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन, और दोनों की वैल्यू क्या रहती है? सेम। ओके, तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की, अब देखना आप लोग अच्छे से डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर जो क्या करती है? कभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, कभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, कभी पोटेंशियल शो करती है। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो लिखिए इसकी डेफिनेशन। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, it is the intrinsic properties of substance या object which produce electric field
मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड चार्ज। इसको क्या कहते हैं? चार्ज। मतलब किसी भी सब्सटेंस के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, कभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और कभी पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है। ऐसी प्रॉपर्टी जिस सब्सटेंस के पास में होती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको क्या कह सकते हो आप? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात आती है कि किससे रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक चार्ज को। आप इलेक्ट्रिक चार्ज को आप स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से लिख सकते हो। ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि आपको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखना चाहिए। देखिए, बट आपको मैक्सिमम केस स्मॉल क्यू से लिखना चाहिए। कैसे? 11th क्लास में पढ़ा था हीट। हीट को किससे डिनोट करते थे? कैपिटल क्यू से। इसलिए आपको इससे नहीं लिखना चाहिए, बट लिख देते हैं। बट कैपिटल क्यू मीन्स क्या होता है? हीट। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए आपको लिखना चाहिए स्मॉल क्यू से लिखना चाहिए। स्मॉल क्यू मीन्स चार्ज, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट। वॉल्यूम कम करना है। तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करना है। अब बात इस एसआई यूनिट आती है कि सर इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। और सीजीएस पता है आपको, दो यूनिट आप पढ़ते हो, एक ऐसा यूनिट और एक है सीजीएस यूनिट। बट अपने फिजिक्स के अंदर मेनली ऐसा यूनिट या एमकेएस भी। अब आ रही है आवाज? अनुज वॉइस क्लियर है? अब चलो अब लिखना, ओके लिखना। अनुज सिंह। तो दो यूनिट यूज करते हैं, एक ऐसा यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। ऐसा ही कुछ, आप एमकेएस भी बोल सकते हो, आप इसको एमकेएस, ठीक है। बट फिजिक्स के अंदर आपको ऐसा यूनिट यूज करना है, एमकेएस यूनिट ही यूज करना है, सीजीएस यूज नहीं करना है। थैंक यू। तो सीजीएस यूनिट गिवन होती है तो पता है आपको क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है एमकेएस में, तब यूज कर सकते। क्योंकि जितने भी आपको कांस्टेंट आएंगे फिजिक्स में सारे एमकेएस में लिखवाएंगे, एसआई में लिखवाएंगे उनकी वैल्यू, तो आपको इसलिए ये यूनिट। बट सीजीएस जो यूनिट है वो इसकी है ईएसयू। ईएसयू की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो पता लग गया चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? आप स्मॉल क्यू से भी कर सकते हो और कैपिटल क्यू से भी कर सकते हो। ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम, और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? ईएसयू। कूलम और ईएसयू में भी क्या रिलेशन है वो देखेंगे, अभी आगे देखेंगे जब इनको और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना यहाँ पे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक टॉपिक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपने 10th क्लास में पढ़ा था, किसी मैग्नेट के कारण जो उसका इफेक्ट होता है वो क्या होता है उसका? मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको अभी तुम एक बार इस कॉन्सेप्ट को देखिए, 3 सिचुएशन ले रहा हूं मैं चार्ज की। ये स्मॉल क्यू कोई भी चार्ज है, इसकी 3 सिचुएशन लेंगे। फर्स्ट सिचुएशन रेस्ट। रेस्ट मींस इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0।
चार्ज की दूसरी सिचुएशन ले रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ये कौन सी पोजीशन है कि एक चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से। थर्ड है a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये भी मूविंग स्टेट में है और ये भी मूविंग स्टेट में, बट दोनों में क्या है? डिफरेंस है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलरेशन है। पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। बट इसमें एक्सेलरेशन है, इसलिए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। वेरिएबल वेलोसिटी है, तभी तो जनरेट हुआ है। 11th क्लास में पढ़ा था ना, v a इज इक्वल टू क्या होता था? dv अपॉन dt। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। इसलिए इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। और इसमें a नॉट इक्वल टू 0। a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, v वेलोसिटी है। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं इनमें क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। जब चार्ज पार्टिकल, ये सुनना क्वेश्चन आता है यहाँ से, नीट में भी आता है और ये +2 के अंदर भी, बोर्ड के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी ध्यान से सुनना। जब चार्ज पार्टिकल की पोजीशन रेस्ट होती है तो वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं। किससे? E से। नॉट इक्वल टू 0। E नॉट इक्वल टू 0 मतलब चार्ज जब रेस्ट में है तो उसने अपने अराउंड कहीं ना कहीं E प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। बट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0, B प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहां पे समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट कर रहा हूं। अब देखिए इस केसेस के अंदर इसमें चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये अपने अराउंड है ना, दोनों प्रोड्यूस करेगा। E भी प्रोड्यूस करेगा और B भी प्रोड्यूस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्रोड्यूस करेगा। जो थर्ड सिचुएशन है इसके अंदर एक वेव आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट B 0 होता है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और थर्ड केस में जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट होता है वो एक वेव प्रोड्यूस करता है जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव जो टॉपिक था +1 के अंदर उसमें था 2 टाइप की वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EMW भी बोलते हैं इनको, एक रेडिएशन एनर्जी होती है। तो क्वेश्चन क्या आता है आपसे? ये पूछा जाता है किसी चार्ज से, ध्यान से सुनिए, किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्रोड्यूस करना है तो उस चार्ज की कौन सी सिचुएशन होगी? कौन सी होगी? ये वाली, कि चार्ज पार्टिकल क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों, कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा हुआ है। जब चार्ज रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करता है? आप बताओगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, B प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इट मीन चार्ज समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये सब। अब देखिए जो आपका जो सिलेबस है 1 से और 2 फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट, उसके अंदर चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ठीक है ना। फर्स्ट 2 चैप्टर के अंदर रेस्ट में रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, कितनी प्रोड्यूस होती है वो फाइंड आउट करेंगे क्लियरली। फिर 3, 4 और 5 उसके अंदर चार्ज को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा? B। E तो पहले ही फाइंड कर लेंगे, B प्रोड्यूस होगा। B कितना होगा वो इन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर 6 और 7
और 8 चैप्टर में क्या रहता है, ये एक्सेलरेट रहता है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन होता है। ये 8 चैप्टर पूरा EMW के ऊपर बेस ही है, तो 8 चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे आपके फर्स्ट 8 चैप्टर है फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके, तो उनमें ये 3 टॉपिक यूज होंगे, मतलब एक 3 कॉन्सेप्ट है, एक एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट और एक रेस्ट वाला। ऐसे पूरी बुक को कवर कर लेंगे 8 चैप्टर में। फर्स्ट 2 चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा, 3rd 4th 5th में चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और लास्ट जो है 7 8 चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। 8 चैप्टर प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं कि चार्ज के टाइप क्या हैं। देखिए टाइप ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए अब एक्सप्लेन करते हैं, वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए इस मार्कर को ही समझते हैं, ये मार्कर किसी भी सब्सटेंस से बना हुआ है, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या है, प्रोटॉन है, इसलिए टोटल चार्ज कितने हैं, 0। तो चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, नेगेटिव चार्ज कब बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे। मैंने ले लिया एक Mg एलिमेंट ले लिया, मैग्नीशियम, आप सोडियम ले लो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो एक। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो तो इसके जो इनर ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 8। फिर उसके बाद में कितना जाएगा, 8। कितने हो गए, 8 to 10, कितने रिमेनिंग रहे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, तो कितने रिमेनिंग रहे, 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इस यूनिवर्स में हर एलिमेंट, हर ऑब्जेक्ट, हर सब्सटेंस अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट पहले से स्टेबल हो, या स्टेबल नहीं है तो अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबल। ये स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी देखने के लिए कि सर हम स्टेबिलिटी कैसे देखें, पता है आपको, लास्ट ऑक्टेट देखते हैं। यदि जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ऑक्टेट, मतलब आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 8 होनी चाहिए यहां से। तो 8 करने के लिए क्या होगा, 2 सिचुएशन होंगी अब आपके पास, या तो आपको इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी पड़ेगी, या तो 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से आपको लाने चाहिए और इसके आउटर सेल के अंदर ऐड करने चाहिए, या फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, यहां से रिमूव कर दो। 2 केसेस बन गए। अब आपको वो मेथड यूज करना है वो ज्यादा सूटेबल हो। सूटेबल मींस इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए, दोनों केसेस के अंदर किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से आप ब्रेक करके लाओगे तो उनमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बट 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां से रिमूव करने के लिए आपको लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब यहां क्या चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। ओके, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहां लाने के लिए आपको मोर एनर्जी की नीड होगी और 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए आपको लेस एनर्जी चाहिए। इसलिए आपको वो मेथड यूज करना चाहिए जिसमें मिनिमम एनर्जी की नीड हो। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिमूव। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये क्या बन जाएगा, +2।
रिमूव कर रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन +2, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है +3, 4 करना है +4। इस तरह आपको वैलेंस से आप केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है प्रॉपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लिया आपने। तो इसकी क्या बन गई Mg+2। तो क्या हो गया ये Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। कौन से चार्ज का फॉर्मेशन हो गया? पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसका मीन क्या हुआ? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हो, निकालते हो उससे, तब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। वापस समझिए इसको, व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, यहाँ पे डिफिशियंसी हो रही है, तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप इसकी? deficiency of electron on object is called positive charge, is called positive charge। ठीक है। अब एक मैं इस ऑब्जेक्ट का मास m कंसीडर कर रहा हूं मैं, और इस ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर कर रहा हूं m'। आपको रिलेशन बताना है, m' की वैल्यू ज्यादा है या m की वैल्यू ज्यादा है, ये बताना है। लिखिए, आप बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए m ज्यादा है या m' ज्यादा है। मतलब ये मास ज्यादा है, फिर ये वाला, ये मास इस mg का है, m' mg+2 का मास है। इनमें क्या रिलेशन है? कौन ज्यादा है बताना आपको, भाई बताइए। m, अंजलि का आंसर m ज्यादा है, गोविंद m ज्यादा है। बताइए, और लोगों का जवाब नहीं आ रहा? बिल्कुल m ज्यादा है। थैंक यू हिम्मत, गोविंद, थैंक यू। कैसे? देखिए इसके अंदर 8+2 कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कमी, डिक्रीजमेंट हो रहा है। पता है हर इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है भी बताऊंगा मैं, 9.1 × 10⁻31 kg। देखिए यहां पे आपने 2 इलेक्ट्रॉनों का डिक्रीजमेंट किया, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना मास यहाँ पे क्या हुआ है? ऑब्वियसली कम हुआ है, इसलिए m' की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लेस है। किससे? कौन ज्यादा होगा? m ज्यादा होगा m' से। तो ये क्लियर एक पॉइंट निकल करके आया, जब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है ना, तो मास क्या होता जाता है? डिक्रीज। ये आया हुआ क्वेश्चन है, जब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है तो मास क्या होता है? डिक्रीज। पता लग गया? तो ये था। अब इसको नोट कर लो, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में नोट कर लिया करो इसको, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, वही एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं, क्लोरीन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, सबसे इनर में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और लास्ट में कितने आएंगे? 7। बट क्लोरीन स्टेबल नहीं है, क्लोरीन स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉनों की। हो सकता है Thank you for watching.
तो देखना एक बार, तो इसके अंदर ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने हैं 8, ये 7। तो आपको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आपको और चाहिए। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, यहाँ से इन 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, रिमूव। बट 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे -2, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे -3 आएगा। ठीक है, तो इस Cl से Cl माइनस मोर स्टेबल है, बिकॉज इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट हो रहा है 288। तो क्या है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या बनेगी आप बताइए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, excess of electron on object is called negative charge formation. Negative charge formation कीजिए नोट इसे। ठीक है, अब मैं वापस, ये m मास है इसका और इसका मास है m डैश। अगेन आपको बताना है लिख करके, m डैश ग्रेटर देन, थैंक यू अनुज। आगे बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा, m डैश, थैंक यू। ठीक है, तो m डैश ग्रेटर देन n, क्यों, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कुछ मास यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे कम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, ऐड, इसलिए मास में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आपके समझ में आ गए। तो ये था टाइप ऑफ चार्ज। अब इनसे रिलेटेड ऐसा, मतलब ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनमें ये मास डिफेक्ट वाले इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी ऐसे कोई रिटर्न वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब आगे देखते हैं, कुछ छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल है, उनका मैं मास यहाँ पे लिखवा रहा हूँ यूनिट के अंदर। ठीक है, देखिए स्मॉल एम, ध्यान से समझिए, अब इनकी ये यूज करते रहेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होगा। स्मॉल एम मीन होता है मिली, और म्यू मीन्स होता है माइक्रो, एन मीन्स होता है नैनो, और पी मीन्स होता है पीको। ओके, तो स्मॉल एम मीन्स मिली को कन्वर्ट करने के लिए न्यूमेरिकल में 1 मिली 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमेरिकल में आएगा कितना मिली कूलम चार्ज है, तो मिली को आपको कूलम के अंदर चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ से। माइक्रो को चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, -6, और नैनो को चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -9, और पीको को चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको। ओके, तो ये यूनिट्स हैं, इनको यूज करना है आपको। और भी बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में, मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसको स्मॉल ई से डिनोट कर देते हैं, यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसका प्लस होता है और सेम होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल, इसको भी स्मॉल ई से डिनोट करता है। एक अल्फा चार्ज पार्टिकल चाहिएगा आपको, ये
ठीक है, 10 की पावर मिली के लिए 10 की पावर -3, माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 और नैनो के लिए 10 की पावर -9। तो प्रोटॉन के लिए ये हो गया। न्यूट्रॉन एक अल्फा चार्ज पार्टिकल और ले, अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज होता है जो ये प्रोटॉन है उसका डबल होता है, मैं इसको 2 ही लिख दूं, 2 से मल्टीप्लाई या फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, ये यूज करना है। न्यूमेरिकल में रहेगा अल्फा पार्टिकल, आपको उसकी चार्ज की नीड होगी तो इस तरह यूज करना है। फोटोन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फोटोन का चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन का आपको पता है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये आपको न्यूमेरिकल वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह में करेंगे तब इनकी नीड होगी। ये सारे चार्ज पार्टिकल्स हो गए। और भी मैं इनके मास और लिखवा रहा हूं कि किस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, आपको ये याद करना है। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास 74 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये चार्ज पार्टिकल का मास और वैल्यू है, ये आपके थोड़ी याद रहने चाहिए। जिससे न्यूमेरिकल के अंदर क्या करना होगा, आप डायरेक्ट पुट कर दोगे उनमें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, आपको क्या करना होगा, पेपर ऐसे वैल्यू उठानी पड़ेगी। और एग्जाम के अंदर वैल्यू गिवन भी हो सकते हैं, नहीं भी गिवन हो सकते, इसलिए आपको अबाउटली क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, इनको नोट कर लो आप। तो ये चार्ज के बारे में देख रहे थे। चार्ज क्या है, चार्ज कितने टाइप का होता है, किस पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, किस पार्टिकल का मास कितना होता है, ये सारे आप डिस्कस कर। अब देखते हैं इन चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। चार्ज पार्टिकल के अंदर 4 प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, एडिटिविटी। सेकंड है कंजर्वेशन, थर्ड है क्वांटाइजेशन, और फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस। ऑफ चार्ज ये प्रॉपर्टीज है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज